Hi friends, welcome to my channel Take Charge of Your Life. I am your mental health expert Navneet Makhija, and as you know that my relationship series is going on and I'm talking about different kind of relationships and not different type of relationships, I'm talking about different kind of attachment styles we have. So in this series, this video is about ambivalent attachment. What is the meaning of ambivalent attachment? ये जो लोग होते हैं इस टाइप के अटैचमेंट में, ये लोग कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं. मतलब इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या ये 100% इस रिलेशनशिप में है या ये इससे बाहर है. हमेशा एक पुश एंड पुल की एनर्जी रहती है, कभी अंदर कभी बाहर. कभी कमिटेड फील करेंगे, कभी फील करेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म है ये रिलेशनशिप. सो वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है ऐसे लोगों के बीच में. दे आर समटाइम्स कमिटेड बट स्टिल दे हैव अ वे आउट. जैसे मैंने आपको कहा, कभी वो कमिटेड फील करते हैं, कभी वो फील करते हैं कि वो इससे बाहर है. हमेशा एक पुश एंड पुल लगा रहता है. बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी छोटी चीज भी अगर इस रिलेशनशिप में हो जाती है, उनके पार्टनर के साथ अगर कोई भी बात हो जाती है, तो वो उसको ओवर थिंक कर करके इतना बड़ा बना देते हैं कि दे फील दैट दे हैव बीन चीटेड, उनको बिट्रेल किया गया है और उनको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो वो इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट कर देता है. वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे फील करते हैं कि मतलब वो स्टक हो गए हैं इस रिलेशनशिप में एंड दे वांट टू रन अवे. इसीलिए इसमें ये पुश एंड पुल का जो एक इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अभी कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, ऐसे चलता रहता है. नाउ व्हाई पीपल हैव दिस एम्बिवलेंट अटैचमेंट? बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंट लव इन चाइल्डहुड. अब ऐसे लोग क्यों हो जाते हैं, ऐसा अटैचमेंट स्टाइल उनका क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जब उनको केयर गिवर्स जो होते हैं उनके, वो हमेशा जैसे वहाँ कंसिस्टेंटली नहीं होते, मतलब परमानेंटली दे आर नॉट देयर. कभी वो हैं कभी वो नहीं है. कभी उनको ऐसा लगता है कि बचपन में जब उनका चाइल्डहुड बीता होगा तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए अवेलेबल हैं, इमोशनली बहुत मेरे साथ साथ देते हैं मेरा, आई एम टेकन केयर ऑफ. और कभी उनको ऐसा फील आता होगा कि नहीं, पेरेंट्स आर नॉट देयर. तो वो ऐसे चलता रहता है, कभी पुश हो रहा है कभी पुल हो रहा है, कभी दे आर टेकन केयर ऑफ और कभी उनको ऐसा लगता है कि नहीं कोई भी नहीं है उनके लिए. तो इसीलिए उनका ये स्टाइल बन जाता है, बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंट लव. क्योंकि 100% फ्लो नहीं आ रहा ना लव का, या 100% उनको वो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती है. तो कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो एम्बिवलेंट अटैचमेंट टाइप के हो जाते हैं. देन हाउ वी कैन हेल्प इट? हम लोग कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं इससे डील करने के लिए? सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना चाहिए. आपको सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका क्या अटैचमेंट स्टाइल है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो रिलेशनशिप में. अपने बारे में खुद थोड़ा सा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन दिस नेक्स्ट वन इज थेरेपी. फिर अगर ऐसे अटैचमेंट स्टाइल्स में जो लोग होते हैं, इनके लिए थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. थेरेपी मीन्स लाइक इट्स नॉट दैट यू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट ऑलवेज, लेकिन आप किसी से भी बात कर सकते हैं. बात करना, टू टॉक, अपने इमोशंस को बाहर निकालना. वो आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं. अगर कोई भी नहीं है देन यू कैन सीक हेल्प एंड गो टू अ थेरेपिस्ट. देन द थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. ये सेल्फ अवेयरनेस का ही पार्ट है. जब आप सेल्फ अवेयरनेस में आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये एम्बिवलेंट अटैचमेंट स्टाइल है और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज या बहुत ही एंशियस रहता हूँ या रहती हूँ,
मैं रिलेशनशिप्स में कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने आप को समझने लगेंगे। आपको समझ आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कहाँ आप इमोशनली स्टक हो जाते हो, कहाँ आपको फियर ऑफ जजमेंट आता है, या कहाँ आपको ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, कहाँ आपको चीटिंग लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है या आपको बिट्रे किया जा रहा है। तो ये आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग योर बाउंड्रीज। सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपने अपना जो आपकी एक लिमिट है वो आपने सेट कर ली है, और आप अपने पार्टनर को ये कन्वे करें कि मेरी ये इतनी ही लिमिट है कि अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ 1 घंटा या 1 दिन मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया, सो आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, मी टाइम चाहिए। तो ऐसे में आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं और अपने पार्टनर को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट यू फील सिक्योर इन द रिलेशनशिप। ताकि आपको जब आपने अपनी नीड्स अच्छे से कम्युनिकेट कर दी, तो फिर आपको कन्फ्यूजन और एंजाइटी होना थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको फेथ है, आपको ट्रस्ट आएगा, ट्रस्ट योर पार्टनर। ऐसे जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए है, आपके साथ वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। क्योंकि जब आप अपनी नीड्स कम्युनिकेट करोगे अपने पार्टनर से, और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी वहाँ से कि हाँ, वो पार्टनर भी आपका कुछ आपके लिए करना चाहता है, वो आपको आपकी स्पेस दे रहा है, वो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहा है, सो उससे आपका ट्रस्ट इम्प्रूव होगा और आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेटर होगा आपस में। सो एम्बिवलेंट अटैचमेंट स्टाइल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा उनमें एंजाइटी रहती है और ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो आते जाते रहते हैं रिलेशनशिप में। ना तो वो कम्प्लीटली उसको छोड़ते ही हैं और ना ही कम्प्लीटली उससे अटैच्ड होते हैं। कमिटमेंट भी कम्प्लीटली नहीं देते और ना ही कम्प्लीटली आउट होते हैं। तो इसीलिए ये जो रिलेशनशिप ऐसा होता है, फिर ये दोनों पार्टनर्स के लिए बहुत ही ड्रेनिंग हो जाता है। दोनों पार्टनर्स ही बहुत एंशियस हो जाते हैं, बिकॉज पार्टनर्स को समझ ही नहीं आता कि क्या हम रिलेशनशिप में है या नहीं है। So now how can you cope up with that? What are the tools to cope up with this style? Actually ये जो tools हैं ये सबके लिए ही कॉमन है, हम सबको ही फॉलो करने चाहिए, चाहे आप एंशियस अटैचमेंट टाइप के हैं, चाहे आप अवॉइडेंट अटैचमेंट टाइप के हैं, या आप एम्बिवलेंट अटैचमेंट टाइप के हैं। ये जो टूल्स हैं, टूल्स टू कोप अप, ये सबको ही फॉलो करने चाहिए। मेडिटेशन, अपने दिमाग को और अपने थॉट्स को काम डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेक इट अ हैबिट, 5-10 मिनट्स डेली आप स्टार्ट करें उससे, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर टाइम। इट विल रियली हेल्प यू आउट। देन द नेक्स्ट वन इज जर्नलिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया था, जर्नलिंग मीन्स कि आपको लिख लिख के अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। आपने रोज क्या फील किया, या आप किसी पर्टिकुलर इशू पे या पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आप क्या फील करते हैं, तो आप उसको लिखिए। मेक इट अ हैबिट। जर्नल लिखने की हैबिट रात को सोने से पहले बहुत ही हेल्पफुल रहती है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। देन वॉक और योगा, दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो बेली ब्रीदिंग होती है, डीप लॉन्ग ब्रेथ्स, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आपको काम डाउन करने के लिए। एंड देन रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अगर आप डेली रीड करते हैं कुछ ना कुछ, एक तो वो आपकी नॉलेज बढ़ाता है, दूसरा आपका जो इमोशंस है उनको रेगुलेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। So these are few tools that we need to follow. So tomorrow I'll talk about the secured attachment style, like people who have secured attachment style. Okay guys, I'll see you tomorrow. Take care. Bye. Please like and subscribe my channel. Thank you.